हाय दोस्तों, एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी उन अंधभक्तों को जो ट्रंप के आने के बाद हवन यज्ञ वगैरह कर रहे थे और बता रहे थे कि हिंदू हितैषी ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं तो हिंदुओं के लिए कितना गजब का काम होने वाला है। वो अंधभक्त अगर आपको मिलें तो मेरा ये वीडियो उनको भेज दीजिएगा, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए तो यही संदेश मिलता है कि ये जो टैरिफ वॉर ट्रंप ने पूरी दुनिया पर थोपी है, खुद उनकी कुर्सी डोल गई है इस टैरिफ वॉर में, क्योंकि ये टैरिफ नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए दोस्तों। ट्रंप को जुम्मा 3 महीने का वक्त ही हुआ है राष्ट्रपति बने हुए, लेकिन अमेरिका के लगभग हर शहर में, जी हाँ, लगभग हर शहर में 1200 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मतलब अमेरिका में वो लोग जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया था, जी हाँ, जो ट्रंप की सत्ता में आने के बाद नाच रहे थे, ठीक वैसे जैसे हमारे अंधभक्त नाच रहे थे, वो खुद सड़क पर उतर आए हैं और ट्रंप से कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दें। और तो और स्थितियां यहां तक आ गई है कि इलॉन मस्क, जिन पर कहा जाता है कि उनकी वजह से ही ट्रंप जीते हैं, और तो और टेस्ला के शोरूम को आग के हवाले कर रहे हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आने वाला वक्त हम भारतीयों के लिए भी कितना मुश्किलों का सबब लेने वाला है, और ये जो महामंदी का पूरा खौफ दुनिया भर में छाया हुआ है, उसकी जद में अगर भारत आया तो आपके और मेरे लिए कौन सी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। सबसे पहले सबसे जरूरी खबर दोस्तों, अमेरिका के लगभग हर शहर में स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ मूवमेंट के तहत लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो तानाशाह रवैया ट्रंप का है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में टैरिफ थोप दिए हैं, उसकी वजह से अमेरिका में भी बहुत नुकसान हो रहा है, और ट्रंप और इलॉन मस्क को अब सत्ता से हटाने के लिए ये लोग सड़क पर उतर गए हैं। दोस्तों, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि न्यूज़ 18 ने छापा है, उसकी खबर का हवाला मैं आपको दे रही हूँ। 1400 जगह, अमेरिका के 50 राज्यों में 1400 जगह अलग अलग विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लाखों लोग सड़क पर हैं, हाथ पे बैनर्स और पोस्टर लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुद्दे अलग अलग हैं दोस्तों। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को यह लगा था कि वो पूरी दुनिया में टैरिफ लगाकर बड़ी आसानी से अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, जो उनका एक लॉजिक है। लेकिन ये लॉजिक इलॉजिकल साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका का शेयर बाजार में कत्लेआम मचा हुआ है दोस्तों। कोविड के बाद इतनी बड़ी गिरावट अमेरिका का शेयर बाजार दिख रहा है दोस्तों। 5 अप्रैल की खबर बताती है कि 5 लाख अमेरिकी डॉलर, जी हाँ, 5 लाख अमेरिकी डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। अमेरिकी शेयर मार्केट में तबाही मची हुई है, और ट्रंप क्या कह रहे हैं? थोड़ा दर्द तो सहना पड़ेगा। यानी कि ट्रंप अपने लोगों से कह रहे हैं कि थोड़ी दिक्कत तो होगी, थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन अगर हमको अमेरिका को महान बनाना है तो थोड़ी दिक्कत तो हमको झेलनी पड़ेगी। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि ट्रंप ने दुनिया भर में, भारत नहीं, दुनिया भर में टैरिफ थोप दिया। चीन पे थोप दिया, कनाडा पर थोप दिया, भारत पर थोप दिया। ये टैरिफ बेसिकली उन चीजों पर था जो चीजें अमेरिका दुनिया भर से मंगाया करती थी। जैसे मैं स्टील और एल्यूमिनियम का जिक्र करती हूँ, उससे हम भी प्रभावित हुए हैं, भारत भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा कई और दूसरे मुल्क भी हैं जिनसे स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका मंगाता है। तो टैरिफ जब आप लगाइएगा तो वो सामान आपकी मार्केट में महंगा हो गया, तो आपकी मार्केट में महंगा हो गया तो फैक्ट्रीज जिनको स्टील और एल्यूमिनियम चाहिए, उनके लिए वो सामान बनाना महंगा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं हाइपोथेटिकली आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी है अमेरिका में, उसमें गाड़ी बनाने में तो स्टील और एल्यूमिनियम चाहिए, मोबाइल बनाने में स्टील और एल्यूमिनियम तो दोस्तों सुई से लेकर ट्रक तक कोई भी चीज बनती है तो उसमें स्टील और एल्यूमिनियम तो बेसिक है, बहुत ही जरूरी चाहिए। तो दिक्कत क्या हुई? अब स्टील और एल्यूमिनियम महंगा हो गया क्योंकि दूसरे देशों से आप मंगा रहे हैं। तो वो जो फैक्ट्रीज थी जिनमें 100% काम होता था, वो 75% के अपने लिमिट पे चल रही हैं, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है। और रॉ मटेरियल क्यों नहीं है? क्योंकि रॉ मटेरियल बाहर से आना या तो कम हो गया या महंगा हो गया, खरीदने वाले ने खरीदना कम कर दिया है। अब स्थितियां ये हुई, इससे बड़े स्तर पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं। वहां न केवल शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है, बड़े स्तर पर लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं, और इसके साथ साथ लोगों को एक खतरा भी पैदा हो रहा है, लोगों के मन में एक डर भी पैदा हो रहा है कि अगर यही सिलसिला आगे चलता रहा तो अमेरिका में वही मंदी लोगों को झेलनी पड़ेगी जो कि कोविड महामारी के बाद झेलनी पड़ी थी। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका ने 2008 का दौर भी देखा है। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था बच गई और हम 8% से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अमेरिका के बैंक धड़ाधड़ दिवालिया हो रहे थे, धड़ाधड़, लेमैन ब्रदर्स के बाद। और उसके बाद अमेरिका की इकोनॉमी मतलब बहुत ही बुरी स्थिति से बहुत मुश्किल से बाहर आई। तो ये लोग फिर डरे हुए हैं कि कहीं वैसी स्थिति आ गई तो इनके तो खाने के वांदे हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ट्रंप ने अब अमेरिका में केवल 2 जेंडर्स कर दिए हैं, एक मेल और फीमेल। अमेरिका में अलग अलग जेंडर्स हैं, वहां पर LGBTQ कम्युनिटी जो है वो बहुत ही बड़ी है,
बहुत ताकतवर भी है और वो कम्युनिटी बहुत बड़ी है, और वो लोग जो इस कम्युनिटी से नहीं है वो भी इस कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करते हैं। और इस फैसले के बाद से इस कम्युनिटी के बीच बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है, और आम लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं वो भी इस प्रदर्शन में इस ट्रंप प्रशासन के खिलाफ आ गए हैं। हुआ क्या दोस्तों, टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क को ट्रंप ने खास तौर पर एक जिम्मेदारी दी, DOGE नाम का एक डिपार्टमेंट बनाकर। इनकी जिम्मेदारी थी कि जो अमेरिका का जो प्रशासन है पूरी के पूरा, उसमें जो नौकरशाही है वो इतनी ज़्यादा मतलब भारी भरकम नौकरशाही है, और इतने लोगों को सैलरी देनी पड़ती है, और दुनिया भर में अमेरिका काफ़ी पैसा देता है, जैसे भारत जैसे मुल्कों में या फिर अलग दूसरे मुल्कों में हेल्थ केयर में, मेडिकल में बहुत मदद करता रहा है। आज से नहीं कर रहा है, बहुत टाइम से कर रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन पैसों पर रोक लगा दी अपने इस DOGE के जरिए, और ये जिम्मेदारी इलॉन मस्क को दी गई है कि आप अमेरिका का प्रशासन में थोड़े खर्चे कम कीजिए, और दुनिया भर में जो अमेरिका पैसा बांट रहा है उसमें खर्चे कम कीजिए, ताकि ये पैसा अमेरिका में बचा रहे। लेकिन इससे क्या हुआ, अमेरिका में लोगों की नौकरियां चली गई, क्योंकि बड़े स्तर पर जब आप डिपार्टमेंट से लोगों को हटाएंगे तो वो सड़क पर आ जाएंगे ना। इसकी वजह से भी लोगों में बहुत गुस्सा पैदा हो गया इलॉन मस्क की कंपनी में। और इलॉन मस्क की कंपनी की टेस्ला गाड़ियां, बहुत शानदार गाड़ियां हैं, बहुत ही शानदार, उनके मालिकों में तो अब ऐसा खौफ आ गया है कि वो अपनी गाड़ियों से टेस्ला के लोगो हटा रहे हैं, क्योंकि या तो उनकी गाड़ियों को लोग आग के हवाले कर रहे हैं या फिर पूरे के पूरे शोरूम को आग के हवाले कर रहे हैं। और ये सिलसिला जर्मनी तक पहुंच गया है। टेस्ला की गाड़ियां देखकर या तो उनको लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर उनमें कुछ लिख कर जा रहे हैं, या फिर उनके शोरूम्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं इलॉन मस्क और ट्रंप दोनों को बहुत भयानक गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। होता क्या है दोस्तों, जब भी कंपनियां अपने एक चेहरे के इर्द गिर्द होती हैं, जैसे दोस्तों टेस्ला का पूरी की पूरी ब्रांडिंग और मार्केटिंग इलॉन मस्क पर है, राइट। इसके बहुत फायदे भी हुए इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को, लेकिन अब इस कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांड एम्बेसडर किसी क्रिकेटर को या किसी स्टार को बनाती है, क्योंकि अगर आपने मालिक को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया तो मालिक आज ये बोल रहा है तो लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन कल को उसने कुछ और बोलना शुरू कर दिया, वो लोगों को बुरा लगेगा, तो इसका नुकसान ब्रांड को होता है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले जब व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जिस तरह से उनसे बात की थी, उसको लेकर भी लोगों में बहुत गुस्सा है। तो आप कह सकते हैं कि अलग अलग मुद्दों को लेकर वो गुस्सा जो था वो सड़क पर अब फूट पड़ा है। और वो लोग जो 3 महीने पहले जश्न मना रहे थे ट्रंप प्रशासन के आने में, या फिर वो लोग जिन्होंने ट्रंप को वोट भी नहीं दिया, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट नहीं दिया, वो सड़क पर आ गए हैं इस सरकार के खिलाफ। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि हमको लोकतंत्र की, अमेरिका के लोकतंत्र की वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी। नहीं तो आप देखिए, नाराजगियां तो हर मुल्क में होती हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर होती हैं, लेकिन इस तरह से वहाँ के लोग खुद सड़क पर आ जाएं अपनी सरकार के खिलाफ, वो सरकार जिसको उन्होंने खुद 3 महीने पहले चुना है, ये बताता है कि अमेरिका में आम लोग कितनी ताकत रखते हैं, उनका विरोध कितनी ताकत रखता है, कि पूरी दुनिया में अमेरिका में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन की चर्चा हो रही है। अब स्थिति यह है दोस्तों कि पूरी दुनिया में अमेरिका के इस विरोध प्रदर्शनों की चर्चा हो रही है, और हम भी इस पर बात कर रहे हैं। अब स्थितियों पर बात करते हैं दोस्तों। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अभी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को आगाह किया है कि ये जो टैरिफ वॉर अमेरिका ने छेड़ दिया है पूरी दुनिया में, ये बहुत गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को दे सकता है। वैसे तो मैं तारीफ करूंगी सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्ष की, क्योंकि हमारे यहाँ तो मंत्री जी भी बोलने को तैयार नहीं है, और तो और मीडिया तो ये बता रही है कि ये जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, कितना बढ़िया काम किया है, इससे भारत को कितना फायदा होगा। मतलब ये भी अपने आप में कितना चिंताजनक है, सोचिए। हाँ, लेकिन कोई कुछ भी कहे दोस्तों, ये जो ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू की है पूरी दुनिया पर जबरदस्त टैरिफ थोपने की, इससे कोई देश नहीं बचेगा। और अगर ये महामंदी शुरू हुई, जो कि जिसके संकेत मिलने शुरू हो गए, जिसकी आहट पिछले 8-9 महीने से झेल रहे हैं हम शेयर मार्केट को देखें या बाजार में डिमांड कम होती देखें, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी पिछले 20 महीने में कम हुआ है। पिछले 20 महीने में हमारा एक्सपोर्ट 10% से ज़्यादा कम हुआ है और इंपोर्ट भी प्रभावित हुआ है। दोस्तों, ये बताता है कि डिमांड हमारे मार्केट में वैसे ही कम है, और ऊपर से टैरिफ वॉर जो पूरी दुनिया पर थोप रहे हैं ट्रंप, इसकी जद में सब आएंगे, और एक अजीब तरह की बेचैनी पूरी दुनिया में पैदा हो रही है, जिससे हमारे जैसे विकासशील देशों में संकट ज़्यादा बड़ा आएगा, क्योंकि हमारे पास हर हाथ के पास काम नहीं है हमारे देश में, और हम अभी भी उन देशों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो हमसे बहुत आगे निकल गए। यानी कि आप आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि अगर आपके पास कोई नौकरी है तो उस नौकरी पर बने रहें। अगर किसी नौकरी पर स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आपको 100% श्योरिटी हो जाए कि वो नौकरी आपको सिक्योरिटी दे सकती है, तो ही उस नौकरी में स्विच करें। और ये वक्त एक ऐसा वक्त है जो कि कितना लंबा चलेगा हमको ये भी नहीं पता।
क्योंकि ट्रंप ने तो अभी अगले 4 साल रहना है ना अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर, न जाने वो आने वाले 4 सालों में क्या करें। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत सरकार को सामने आकर इस पूरे के पूरे मुद्दे पर अपना स्टैंड बताना चाहिए कि भारत क्या कर रहा है इस पूरे संकट से अपने देश को उबारने के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।